देखो भाई, किस्मत जो है रातों रात बदलती है। आज जिस कोरियन एक्टर के बारे में आप लोग बात करने वाले हैं, इसी कहावत को भाई उसकी जो लाइफ है पूरी तरीके से सच साबित करती है। यस, किस एक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा अगर आपने थंबनेल को ध्यान से देखा होगा। आई मीन अपने किम सियोन हो भैया के बारे में। आई होप कि आपने इनका भी रिसेंट जो के ड्रामा आया है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटर उसको देखा होगा एंड एंजॉय किया होगा। लेकिन अगर टॉपिक की बात करें तो यही नहीं बल्कि ये जो साल है 2026 इंडस्ट्री के अंदर अपने भैया जी के लिए बेस्ट साल बताया जा रहा है। आई मीन इनका जो अभी नेटफ्लिक्स का ये के ड्रामा है वो आ चुका है एंड जो दूसरा के ड्रामा वो डिज्नी प्लस पर आएगा एंड उसमें इनकी जो को स्टार होंगी वो बेसुजी देखने को मिलेंगी। आई मीन डिल्यूजन जो के ड्रामा है वो आपको इसी साल डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगा। लेकिन अपन लोग यहाँ पर इनके के ड्रामास के ऊपर बात नहीं करने वाले। अपन लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकी लाइफ स्टोरी को लेके, क्योंकि जो इनकी लाइफ है जितनी सिंपल आपको इंटरनेट पे दिख रही है एक्चुअली में इनकी लाइफ वैसी नहीं है। जब सब कुछ भैया जी के लाइफ में पीक पे चला जाता है एंड जो इनका स्टारडम है कोरिया के घरों में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे फटने लगता है, तो जानते हो क्या होता है? भैया जी के लाइफ में आ जाती है एक मिस्टीरियस लड़की। हाँ, एक लड़की जो कि रातों रात इनके चढ़ते हुए कैरियर की बैंड बजा देती है। इवन वो लड़की इतनी हालत खराब कर देती है इनकी कि भाई इनको कैंसिल कर दिया जाता है इंडस्ट्री में। बंदा सुसाइड करने तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। अगर इनकी कंट्रोवर्सी को पैरेलल तुम देखना चाहते हो तो किम सो यून भैया की जो कंट्रोवर्सी हुई उससे तुम इसको रिलेट कर सकते हो। ब्रांड्स हटा दिए गए, मूवीज से हटा दिए गए, इवन एक टाइम पर इनको पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया इनके फैंस ने। तो ऐसा भाई क्या हुआ था इनकी लाइफ में एंड वो लड़की कौन थी जिसने भाई रातों रात इनकी सल्तनत को हिला दिया था? एंड ओवरऑल इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद भी जो अपने किम सियोन हो भैया है कम बैक कैसे कर पाए, इसी चीज को आज के इस वीडियो हम डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअली में अपने किम सियोन हो भैया ने कोरिया के कैंसल कल्चर को कैसे कैंसल कर दिया। तो अब यहाँ जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सो देखो, एक चीज है, जितने भी कोरिया में बड़े एक्टर्स हैं ना भाई वो सारे के सारे स्ट्रगल करके ही आए हैं। एंड एक चीज मैंने और नोटिस किया है कि इन सबके जो दोस्त थे यानी कि जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। सेम चीज अपने भैया जी के साथ भी होती है, जहां पर इनका जो जन्म है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8 मई 1986 में कोरिया में हुआ। एक मस्त फन फैक्ट बताता हूं इनके नाम से रिलेटेड। आई मीन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई ये अपने घर में एक इकलौते बच्चे थे एंड इनके पीछे नाम में जो सन हो लगा हुआ है जिसका मतलब होता है भाई कोरिया में बेनेवोलेंट टाइगर, मतलब एक परोपकारी या फिर एक जनरस टाइगर। खैर इनकी लाइफ में एंड इवन की फैमिली में स्ट्रगल्स थे बचपन से ही। जब ये छोटे थे तभी भाई इनके फैमिली में एक बहुत बड़ा कांड होता है। मतलब रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भाई इनके घर में एक चोर घुस गया था एंड उस चोर ने भाई इनके घर में चोरी तो की ही थी, साथ साथ इनकी माँ जो थी ना वो बेड पर लेटी हुई थी इनको लेकर के। एंड जब वो बंदा इनके रूम में घुसा ना तो उस टाइम इनकी माँ ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई एंड इनको समहाउ एक अलमारी या फिर कुछ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग बेड के नीचे भाई छिपा दिया। एंड जब वो चोर भाई दरवाजा खोल करके इनके रूम में आता है तो भाई वो इनकी माँ पर चाकू से वार करके उनको घायल कर देता है। खैर जैसे तैसे करके वो इस इंसिडेंट को सर्वाइव कर लेती हैं एंड अपने किम सियोन हो को भाई वो पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। जब वो अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में थे तभी भाई इनके जो दोस्त थे इनको इन्फ्लुएंस करने लगे थे कि भाई तेरा जो लुक है वो चार्मिंग है, तू क्यूट दिखता है एंड क्यों ना भाई तू जाकर के थिएटर वगैरह में ट्राई कर, इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर। इवन जो इनके टीचर वगैरह थे स्कूल में परफॉर्मेंस एंड जो एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करते थे उसको देखने के बाद उन लोगों ने भी भाई उनको इन्फ्लुएंस किया कि भाई तुम एक बार एक्टर बनने के लिए ट्राई करो। एंड उसी पॉइंट के बाद इनके दिमाग में भाई एक्टिंग वाला कीड़ा चढ़ गया। 2005 में वो ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर बहुत सारी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के बाद 2009 से लेकर के 2016 के बीच में वो एज ए थिएटर एक्टर के रूप में वर्क करते, मतलब जो स्टेज वगैरह के जो प्ले होते थे उनमें वो एज ए एक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 2017 में इनका टेलीविजन डेब्यू होता है। आई मीन एक ऑफिस बेस्ड के ड्रामा आता है जिसका नाम होता है गुड मैनेजर। वहां से भाई इनकी कैरियर की स्टार्टिंग होती है। फिर 2017 से लेकर के 2019 तक ये छोटे मोटे रोल्स करते रहते हैं जो के ड्रामा आ जाते हैं, किसी में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में तो किसी वैरायटी शो में तो कभी स्टेज वगैरह में ये अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं। लेकिन इनकी लाइफ चेंज होती है 2020 में जब स्टार्टअप के ड्रामा आता है नेटफ्लिक्स पर एंड जो इनका काम रहता है भाई ग्लोबल लेवल पर फट जाता है। इस के ड्रामा के थ्रू जो किम सियोन हो भैया की पर्सनालिटी थी वो एक डिफरेंट शेप ले लेती है। अब जो इनकी फैन वैल्यू थी कोरिया तक ही सीमित नहीं थी बल्कि स्टार्टअप में जो इनके साथ कांड हुआ था उसकी वजह से जो इनका कैरेक्टर है वो वर्ल्ड लेवल पर भाई फेमस हो जाता है। एंड इस रोल के बाद इनके पास मूवीज वगैरह की कोई कमी नहीं रहती, ड्रामास के रोल लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलने लगती है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है कोरिया के वो भाई इनके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। एंड इसी के कुछ साल बाद एक और इनका एक बड़ा के ड्रामा आ जाता है होम टाउन चाचा चा। 28 अगस्त 2021 में ये के ड्रामा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था एंड 17 अक्टूबर 2021 तक भाई ये के ड्रामा नेटफ्लिक्स पर चला था। ये टाइमलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देना, अगस्त से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक। जैसे जैसे करके इसके एपिसोड्स आते गए लोगों को ये के ड्रामा पसंद आते गया। इनका जो कैरेक्टर था इवन जो लीड्स के साथ इनकी केमिस्ट्री थी उसको प्रेज मिलने लगी। बहुत से ऑलरेडी इनके झोले
झोली में ऑन गोइंग होते हुए भी इनके झोली में अवार्ड्स आ गए थे। एंड 17 अक्टूबर 2021 को जब ये के ड्रामा का फाइनल एपिसोड आया तो अपने किम भैया जो थे कोरिया के टॉप लिस्ट के ड्रामा वाली जो एक्टर है उसमें भाई नंबर 1 पोजीशन पे आ गए थे। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब जश्न का माहौल चल ही रहा था 17 अक्टूबर को, तो उसी टाइम भाई किम भैया की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। एंड उसके बाद एक नॉर्मल सी लड़की भाई इनकी लाइफ की उसी दिन वाट लगा देती है। 17 अक्टूबर 2021 जब किम सियोन हो, उसकी एजेंसी वाले एंड होम टाउन चाचा जो के ड्रामा आया था उसके कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग भाई पार्टी कर रहे थे। उसी टाइम एक कोरियन फोरम पर एक मिस्टीरियस लड़की एक पोस्ट डालती है। वहां पर वो क्लेम करती है कि मैं एक बहुत बड़े कोरियन एक्टर की गर्लफ्रेंड हूँ। एंड वो उस पोस्ट में बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड। एंड यहाँ तक कि वो ये क्लेम करती है कि उस एक्टर ने उसको फोर्स किया है उसका बच्चा गिराने के लिए। एंड ये नहीं, वो लड़की ये भी पोस्ट में मेंशन करती है कि अगर वो ऐसा करती है तो जो एक्टर है उससे शादी कर लेगा। एंड जिस एक्टर के बारे में वो बंदी बात कर रहे थे उसको वो के कह करके अपने पोस्ट में मेंशन करती है। एंड साथ साथ इस चीज को भी क्लेम किया गया कि उस लड़की को अपने एक्टर ने काफी ज्यादा मेंटल टॉर्चर भी किया है। एंड ये लड़की यहीं पर नहीं रुकती बल्कि ये भी क्लेम कर देती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उस पर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा अपने प्रोजेक्ट को लेकर के बिजी रहता है, वो पैसे बनाने के चक्कर में हमेशा वो बिजी रहता है। एंड लास्ट में वो लड़की ये भी क्लेम करती है कि जब एक्टर को पता चला कि इनके रिलेशनशिप के बारे में एक साइट वाले को पता चल गया है तो उसके बाद एक्टर ने अपनी बंदी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मतलब मीडिया में बात आने वाली थी, एक्सपोज होने वाला ही मैटर था कि बंदे ने अपनी बंदी के साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड जैसे ही भाई ये पोस्ट जो है ऑनलाइन जाता है मिस्टर के नाम से, इंटरनेट पे भाई ये फट जाता है। एंड जितने भी नेटिजन्स बैठे रहते हैं इंटरनेट पे वो गेस कर लेते हैं कि सी इज टॉकिंग अबाउट किम सियोन हो। 17 अक्टूबर को ये न्यूज आती है एंड जो किम सियोन की एजेंसी रहती है भाई कोई एक्शन नहीं लेती है। उधर 18 से 19 तारीख के बीच में जो ये न्यूज थी पूरी तरीके से वर्ल्ड में फटने लगती है, इंटरनेट पे थ्योरीज बनने लगते हैं, फैंस डिवाइडेड होने लगते हैं। एंड 20 तारीख को एक ऐसा इस कंट्रोवर्सी में ट्विस्ट आता है जो कि लोगों को शॉक कर देता है। आई मीन अपने किम सियोन हो भैया सामने से आकर के इस मैटर को लेकर के सॉरी बोल देते हैं। एंड वो वहां पर जो पोस्ट डालते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उस लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप था एंड उसके लिए जो भी चीजें सामने आई हैं या फिर जो वो लड़की जो भी इनसे रिलेटेड चीजें बता रही है उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं एंड सॉरी बोल रहे हैं। और एक चीज और, सनहो ने यहाँ पर अपने पोस्ट में ये चीज मेंशन नहीं किया कि उन्होंने फोर्स किया था अपनी लड़की को कि जाकर के तुम अपना बच्चा गिरा दो। एंड उसके अगले ही दिन अपनी लड़की की तरफ जो मिस्टीरियस गर्ल थी उसकी तरफ से एक और पोस्ट आ जाती है। एंड इस बार लड़की ये चीज एडमिट करती है कि जो भी चीजें उसने बोली है वो किसी भी स्टार के स्टारडम को डैमेज नहीं करना चाहती। उसका जो मोटिव था वो अनइंटेंशनली था एंड लोगों ने उसकी बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से आगे बढ़ाया है। एंड साथ साथ अपनी बंदी ने सेकंड पोस्ट में ये भी चीज एडमिट किया कि इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको उन लोगों ने सेटल आउट कर लिया है एंड जो भी चीजें हैं वो अब प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं। एंड फिर उसने जो उसके पुराने पोस्ट थे उसको डिलीट कर दिया। बट जब तक ये चीज होती है तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। मतलब जो एक डैमेज मिलना चाहिए अपने किम सियोन हो भैया के कैरियर को वो ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि जो एक कंट्रोवर्सी थी वो एक्सप्लोड हो जाती है एंड इसकी वजह जो ब्रांड्स हैं किम सियोन हो भैया को वो हटाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कोरियन पिज्जा हुआ या फिर रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग कैनन कोरिया करके जो कंपनी है वो भी इनको अपने ब्रांड से हटा देती है। सारे वो लोग वीडियोस हटाना स्टार्ट कर देते हैं एंड बहुत सारे इंडोर्समेंट जो रहते हैं वहां से इनको हटा दिया जाता है। इवन इसकी वजह से इन्होंने जिस वैरायटी शो के लिए अपना एपिसोड रिकॉर्ड किया था वहां से भी इनको निकाल दिया जाता है। साथ साथ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग 2 अपकमिंग इनकी मूवीज थी वहां से भी इनको हटा दिया जाता है। फैंस जो रहते हैं डिवाइड हो जाते हैं, कुछ लोग उस लड़की को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं अपने जो किम सियोन हो भैया है कभी ऐसा नहीं कर सकते। एंड रातों रात जो कोरिया का टॉप एक्टर था जो कि हीरो था अब करंटली भाई जीरो बन गया है। बट थैंक्स टू गॉड की जो चीजें रहती है उनको संभलने में भी देरी नहीं लगती। 22 अक्टूबर से गेम बदलना स्टार्ट होता है। आई मीन कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जो कि आकर के इस चीज को ऑनलाइन क्लेम करते हैं कि जो सनहो एंड उस लड़की के बीच में रिलेशनशिप था वो एक्चुअली में था एंड लड़की जो वो क्लेम कर रही है उसके लिए सनहो ने ऑलरेडी उससे डिस्कशन किया था। एंड फिर उसके बाद डिस्पैच वालों की रिपोर्ट आ जाती है जहां पर वो लोग इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली में ये लड़की कौन थी। एंड फिर हमें पता चलता है जो लड़की थी उसका नाम था चॉय योंग आ एंड एक्चुअली में ये एक इन्फ्लुएंसर थी एंड साथ साथ वेदर फोरकास्टर थी जो कि अपने सनहो को मार्च 2020 में डेट करना स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले उसने एक दूसरे बंदे के साथ शादी किया हुआ। एंड रिपोर्ट से भी बताते कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था एंड
2020 जब जुलाई आती है तो उसी टाइम अपनी बंदी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड वहां से फिर हमें पता चलता है कि जो लड़की क्लेम कर रही थी एक्चुअली में भाई इसका उल्टा है। मतलब सनहो ने हमेशा उसकी प्रेगनेंसी को लेकर के उसको सपोर्ट किया था, इवन मेडिकल जो सपोर्ट थी वो भी भाई उसको वो प्रोवाइड कर रहा था। एंड यही नहीं, एक क्लेम के अकॉर्डिंग जो सनहो था वो अपनी बंदी को अपने पेरेंट्स से मिलाने भी वाला था, इवन उसके साथ भाई शादी करने की भी वो प्लानिंग कर चुका था। साथ साथ जो योंगहा थी ना वो अपने बंदे से भाई पैसे भी लेती थी इधर उधर जाने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए। साथ साथ वो अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज टेक्स्ट मतलब उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की भी कोशिश करती थी। एंड फिर जब इनके बीच में सारी चीजें अच्छी नहीं गई तो इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था भाई मई 2021 में ही। एंड जब डिस्पैच वालों की रिपोर्ट आती है एंड सामने से जब समझ में आता है लोगों की सारी चीजें, इन लोगों ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको सेटल आउट कर लिया है। एंड फिर उसके बाद जो पब्लिक का ओपिनियन था किम को लेकर के वो धीरे धीरे करके भाई बदलने लगता है। फिर से जो एड्स वाले थे उनको कास्ट करना शुरू कर देते हैं, जो प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए थे उसमें उनको फिर से कास्ट कर लिया जाता है, जो मूवीज से उनको हटाया गया था उसमें भाई उनको फिर से काम दे दिया जाता है। एंड जहां पर भाई इस मिस्टीरियस लड़की की वजह से अपने भाई का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था रातों रात, वहां पर भाई को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखती है। 2021 की भाई इस कंट्रोवर्सी के बाद जैसे तैसे करके अपने किम भैया इस कंट्रोवर्सी से निकलते हैं एंड वो वापसी करते हैं बड़े पर्दे पर द चाइल्ड मूवी के साथ। मूवी अच्छी चलती है, लोगों को भैया जी का काम पसंद आता है, इंटरव्यूज वगैरह भी देते हैं जहां पर ये इस कंट्रोवर्सेटेड बात भी करते हैं एंड वहां पर बोलते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब जो मैं हूं वो आपके सामने हूं। फिर 2024 में द टायरेंट नाम की सीरीज आती है एंड वहां पर भी लोगों को इनका काम पसंद आता है। एंड इसके बाद एक ऑफिशियल कमबैक होता है बड़े पर्दे पर बड़ी पिक्चर में, आई मीन ग्लोबल लेवल पर 2025 में जब व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजेंट्स के ड्रामा आता है एंड वहां पर लोग इनका कैमियो देखते हैं अपनी आयु के साथ। एंड वहां पर उनका काम देख करके लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ही इज द मैन जिसने कोरिया में जो कैंसल कल्चर है उसको ही कैंसल कर दिया है। एंड लोग अपने किम सियोन हो भाइयों को फाइनली फिर से भाई थम्स अप दे देते हैं। एंड जो इनके कंट्रोवर्सीज की वजह से प्रोजेक्ट फंस गए थे उनको भी एक विंडो मिल जाती है, जैसे कि कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड भाई फाइनली वो रिलीज हो जाता है एंड जो इनका नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट है उसकी भी ग्रीन लाइट मिल जाती है। एंड इस तरह से जो अपने किम भैया हैं जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे आगे निकल जाते हैं। बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ डर है या कुछ तो है जिसकी वजह से वो अभी भी पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम देते हैं। अब आई डोंट नो भाई वो क्या है, बट ही इज द मैन जिसने कोरियन इंडस्ट्री में भाई कैंसल कल्चर को सच में कैंसल किया है। एंड अननेसेसरी लड़कियों की वजह से कैसे कुछ अच्छे बंदों की लाइफ खराब हो जाती है, इस फेज को भी भाई इस बंदे ने सामने से आकर के सहा है। अब पता नहीं उनके साथ आगे जाकर क्या होगा, बट जिस हिसाब से उनके के ड्रामाज या फिर अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स की लाइनअप है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है। ओवरऑल ही इज स्टिल राइजिंग एंड दिस इज हिज स्टोरी। अब यहीं पर जो अपना केस है मैं आपके हाथ में रखता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हो किम को लेकर के एंड आप क्या कहना चाहते हो अपनी उस बंदी को लेकर के जिसने ऑलमोस्ट अपने किम भैया के कैरियर को खत्म कर दिया था। लिख करके कमेंट बॉक्स में अपना थॉट जरूर बताना। बाकी वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपको मजा आया है। बाकी सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको और भी वीडियोस मिलेंगे क्योंकि यू नो दैट आई हैव मोर स्टोरीज टू टेल यू।